नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को मैंने बार-बार आगाह किया है, अवगत भी कराया है कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। आखिर बार-बार मैंने यह क्यों कहा है? मैं आज इस वीडियो में उसकी हकीकत पूरे साक्ष्य के साथ बताने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप सभी को अब यह ज्ञात हो चुका है कि 67वीं बीपीएससी पीसीएस से लेकर के 68वीं 69वीं के बाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक जो परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी के माध्यम से या अन्य भी परीक्षाएं हुई होंगी अलग-अलग भर्तियों के लिए, तो सभी परीक्षाएं ये जो हैं वे संदिग्ध स्थिति में है, सभी संदेहास्पद स्थिति में है। इसके पीछे का कारण क्या है आप सभी को ज्ञात है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब पेपर लीक हुआ और इसकी व्यापकता जितना देखने को मिला, इसमें दर्जन भर पेपर लीक माफिया जो है वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। और इसमें जिसको सरगना बताया जा रहा था, उन्होंने जब आ करके और प्रेस मीडिया रिपोर्टरों के समक्ष जो बयान दिया, उसमें उन्होंने सभी कुछ हकीकत बयां किया। उन्हें पूरा मैकेनिज्म समझाया था कि किस प्रकार से बीपीएससी आयोग जो है जानबूझ करके और सभी परीक्षाओं को इस हालात में खड़ा करने का प्रयास किया है। और पूर्व बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की ईमानदारी का पराकाष्ठा तो आपने हमने सबने सुना है, देखा है। लेकिन जब 67वीं बीपीएससी से अब तक हुए बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी भर्तियां हेतु परीक्षाएं हुई हैं, यदि वह संदिग्ध हालात में हैं, तो बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अवश्य ही, क्यों नहीं खड़े होते हैं। तो अब जो है सुनने में या पढ़ने में आपको समाचार पत्रों में, अन्य चैनलों में, सोशल मीडिया में आपको यह खबरें पता चल ही गई होंगी कि 67वीं बीपीएससी में जो अलग-अलग पदों पर जो बहालियां पदाधिकारियों को हुई थी, चाहे वो एसडीएम हो या फिर एसडीओ लेवल का हो या अन्य जो भी पदाधिकारी जो है वे नियुक्त किए जाते हैं, बहाली की जाती है, तो उनमें से 20 अधिकारी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, उन्हें समन भेजा गया है पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार के द्वारा। उस समय एग्जाम हुए थे अप्रैल 2022 में 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक का मामला था। काफ़ी बदनाम हो चुका था बीपीएससी आयोग, काफ़ी उस समय हंगामे हुए थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में हंगामे कहाँ हुए? नहीं हुए। 67वीं बीपीएससी के समय बहुत हंगामा हुए थे। तो पेपर लीक मामला जिस प्रकार टीआरई 3 में अभी आर्थिक अपराध इकाई बिहार के पास मामले हैं, उसी प्रकार से उस समय भी आर्थिक अपराध इकाई बिहार के पास मामले थे। जाँच अब तक चल रही है, जाँच अभी रुकी नहीं है, जाँच अभी चल रही है। और उस जाँच में अलग-अलग समय पर अलग-अलग जो है वो खुलासे होते रहे हैं। और जैसे-जैसे खुलासे होते रहे, आर्थिक अपराध इकाई का जांच कमेटी जो है उस पर कार्रवाइयाँ करती रही हैं। उसमें जो है गया के डेल्हा में एक जो सेंटर था उस समय का, और वहाँ के केंद्राधीक्षक को उसी समय जो है गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ के बाद एक बीएमपी 14 के उस समय के तत्कालीन जो डीएसपी रहे थे रंजीत रजक हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि गिरफ्तारी जो उनकी हुई वह पुनः जो है एक अलग केस उन पे दर्ज किया गया, आय से अधिक संपत्ति के मामला, और उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन चूंकि उन पर केस जो है वो पेपर लीक का था, तो उसमें पूछताछ हुई उनसे, और पूछताछ के क्रम में जो है 20 अधिकारी पदाधिकारियों का नाम सामने आया है। अब उन लोगों से पूछताछ होगी। अब पूछताछ होने के बाद जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं और जो इन लोगों के द्वारा तथ्य मिलेंगे पूछताछ के दौरान, उन सभी का जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। या जो भी पूर्व में जो केंद्राधीक्षक थे, जो पेपर लीक जहाँ से हुआ था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया गया के डेल्हा के, तो उनसे जो पूछताछ हुई, जो डीएसपी साहब से पूछताछ हुई, उनकी पूछताछ से प्राप्त जो जानकारियां हैं उसे जो 20 अधिकारी पदाधिकारी जो जाएंगे अलग अलग, उनको बैठा करके उनसे पूछताछ होगी। और सभी का जो पूछताछ में के दौरान जो पाया जाएगा तथ्य, तो उन सभी का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि आखिर सच्चाई कहाँ तक है। साथ ही पेपर लीक हुई है 67वीं बीपीएससी में, यह 100% सही है, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो 20 हैं जो संदिग्ध हैं कि इन सभी का भी उस पेपर लीक होने की वजह से ही ये सभी जो है वो अधिकारी पदाधिकारी बने हैं, तो अब इनसे पूछताछ होगी कि और उसका लाभ किन किन तक पहुंचा है। क्योंकि 67वीं बीपीएससी पूरी तरह से भर्ती को ही तो रद्द नहीं किया जाएगा, भरसक प्रयास किया जाएगा आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कि उन्हीं लोगों की गिरबां तक पहुंचा जाए जो जिन्हें पेपर लीक मामले से लाभ पहुंचे हैं। तो अब पूछताछ हो रही है, मामले खुल रहे हैं। अब भले ही 2022 का मामला हो, 3 साल लगभग हो गए हैं, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 अभी, तो लगभग जो है हो चुके हैं 2.5 साल 3 साल। अब तक जांच चल रहे हैं, तो जांच लंबे चलेंगे। उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी आप सोच रहे हैं कि रिमोट
जो है दबाया जाए, तुरंत परिणाम आ जाए कि कौन-कौन संलिप्त हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप हम भले ही कह सकते हैं, लेकिन करने वाले जो बैठे हैं उन्हें फूँक-फूँक कर कदम रखना है, ताकि कोई निर्दोष इसमें पकड़े ना जाएँ। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति पर यदि आरोप लग जाता है और उन्हें यदि डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर समाज में जो उनकी तौहीन होती है, उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोषी को पकड़ने में भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन निर्दोष आदमी को जो है इसके जद में ना आए, इसकी भरपूर ख्याल रखा जाता है। भारतीय संविधान की ये खूबसूरती है। तो अब जो है आप देख पा रहे हैं 67वीं बीपीएससी का जो जाँच कमेटी उस समय जो गठित हुई थी बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, वो अब तक जाँच चल रही है और उसमें पूछताछ हो रहे हैं। तो जो भी पकड़े जाएँगे, जो जिनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी, उन्हें भी जो उनसे भी पूछताछ होंगी और अंतिम पायदान तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर पेपर लीक जो मामला हुआ, उसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित रहे हैं और किन-किन लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुई है। तो उसी प्रकार से आप सभी को पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि पटना में ऐसी एक मामला हुई थी कि एक डॉक्टर, पति-पत्नी दोनों जो हैं वो बड़े डॉक्टर, सास-ससुर भी डॉक्टर, और उनकी संपर्क जो है बीपीएससी आयोग के अधिकारियों के साथ था। उन्होंने अपने ही पारिवारिक रिलेशनशिप में आने वाले जो वहाँ के रिश्तेदार कहिए एकदम बेहद ही क्लोज, उससे 75 लाख रुपए में डील हुई थी। बीपीएससी में से अधिकारी बनाने के लिए उनसे 35-40 लाख रुपए एडवांस भी लिया गया था और बाकी बाद में पेमेंट करने की बात थी। तो डील जो बीपीएससी पीसीएस का जो पदाधिकारियों का जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें जो डील होता है, वो बड़े-बड़े टॉप मोस्ट जो है डॉक्टर्स होते हैं, उसमें संलिप्त इंजीनियर्स होते हैं, बड़े-बड़े मंत्री होते हैं, जो कद्दावर जो नेता, विधायक या सांसद होते हैं, बाहुबली टाइप के, उन लोग जो हैं उस बड़े लेवल तक का जो है डील करते हैं। मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं वो, या राज्य सरकार में मंत्री होते हैं, उन लोग डील करते हैं इस सब मामला को। इसीलिए जब जाँच होती है तो काफ़ी धीमे-धीमे जाँच होता है और कई मामले जो हैं वो दब जाते हैं। अंतिम पायदान तक नहीं पहुँच पाता है, जो वास्तविक में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, उन तक पहुँचते-पहुँचते अधिकारी पदाधिकारी रिटायर हो जाते हैं, फाइलें गुम हो जाती है, शिथिल पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं, तो जाँच बंद कर दी जाती है, ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। तो वो बड़े जो भी डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े लेवल का जो है अधिकारी पदाधिकारी या मंत्रीगण होते हैं, वो बच जाते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ऐसा ही कुछ होगा। मैंने आपको बोला, बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी 2 साल, 3 साल, न जाने कई साल, कई वर्षों तक जो है जाँच चलेंगे और पकड़े जाएँगे लोग, उनसे पूछताछ होगी और कब पहुँचा जाएगा बड़े मछलियों तक, उन्हें पकड़ा जाएगा अथवा नहीं, ये अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ तो यह हैरान कर देने वाली बात है ना कि जब बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद हुआ करते थे, तो कोई आकर के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया मात्र दे देता था, तो उसे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता था। छोटा-सा भी भूल हुआ, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उससे शोकॉज भेजा जाता था, स्पष्टीकरण भेजा जाता था। लेकिन आज एकदम उस स्थान से जहाँ पे पेपर लीक करके और प्रश्न पत्र का उत्तर जो है रटवाया जा रहा था, और वहाँ से 300 की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, जिसमें महिला पुरुष सभी होते हैं, आपने देखा। और पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और आज तक उन शिक्षक अभ्यर्थियों पर बीपीएससी आयोग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, उन्हें जो है बेअर्ड नहीं किया गया, उनको शोकॉज नहीं भेजा गया कि आखिर आपको क्यों नहीं आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि आखिर कोई पेपर लीक कर रहा है तो इसलिए कि समाज का मांग है। सभी चाहते हैं कि बिना पढ़ाई किए, बिना परीक्षा दिए, जो है अन्य प्रक्रियाओं में बिना भाग लिए उन्हें हाथ में जॉइनिंग लेटर मिल जाए। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? ये समाज ही दे रहे हैं। समाज के इस प्रकार के असामाजिक लोग जो कामचोर हैं, जो बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वही लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। इसलिए जो भी 300 या जो भी लोग पकड़े गए थे, चाहे वो महिला थे, पुरुष थे, तो उन सभी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था, उनको शोकॉज भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो बेहद ही आश्चर्य करने वाली बात है। यदि अतुल प्रसाद जी होते तो अब तक सभी जो हैं वो बेअर्ड हो चुके होते, प्रतिबंधित हो चुके होते। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जहाँ तक सवाल है, तो यदि टीआरई 3.0 के जाँच का जद जो है, इसका जो जाँच की प्रक्रिया है, यदि इसका आँच टीआरई 1, टीआरई 2 पर गया, तो ऐसा नहीं है कि टीआरई 1, टीआरई 2 जो है पूरी भर्ती ही रद्द कर दी जाएगी। 67वीं बीपीएससी में जिस प्रकार से फूँक-फूँक करके कदम जाँच कमेटी रख रही है, बिहार आर्थिक अपराध इकाई रख रहा है, उसी प्रकार टीआरई 1, टीआरई 2 में भी रखा जाएगा। वहाँ तक पहुँचा जाएगा कि आखिर टीआरई 1, टीआरई 2 में पेपर लीक हुए हैं अथवा नहीं। हुए भी हैं तो उसका फ़ायदा किन-किन को पहुँचा है, और हुआ है तो उसमें कौन-कौन संलिप्त रहे हैं। क्योंकि टीआरई 3.0 से तो अब खुल कर के सामने आ ही चुका है कि बीपीएससी आयोग के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों की इससे संलिप्तता रही है, और जो प्रेस जहाँ पे प्रश्न पत्र छपे हैं, उस प्रेस की भी इसमें भूमिका रही है। यह अब खुल कर के सामने आ गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है यह कहने में बीपीएससी आयोग का इसमें भूमिका नहीं इस पेपर लीक में है। क्योंकि पेपर प्रश्न पत्र छपने से पूर्व ही जब पेन ड्राइव में बीपीएससी आयोग से प्रेस में जाता है, तो उसी दौरान जो है ये लीक हो चुके थे और कई लाख में डील हुआ,
कहाँ-कहाँ तक पहुँचा, कौन-कौन लोग संलिप्त हैं, किन-किन को इससे लाभ मिला, क्योंकि जो 300 पकड़े गए थे, वे तो परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि वे तो पुलिस की कस्टडी में थे। लेकिन अब उनके माध्यम से और कहाँ-कहाँ, क्योंकि जो आवाज़ें थी, वह तो ऐसा था कि बिहार के प्रत्येक जिला में कहीं न कहीं जो है, कहीं दर्जनों, कहीं सैकड़ों लोगों को रटवाया गया। साथ ही सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं, झारखंड के कई अन्य शहरों में, यूपी में, बंगाल में, नेपाल में ले जाकर के, जो पड़ोसी जो राज्य हैं या देश हैं, वहाँ ले जाकर के रटवाया गया है। तो हर जगह पे छापेमारी हुई नहीं, हर जगह से पकड़े नहीं गए। तो जहाँ पे रटवाया गया, नहीं पकड़े गए, सफलता उनको मिल गई, वो तो सच समय जाकर के परीक्षा उन्होंने दिया ही। अब रिजल्ट आते, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाते तो समझ में आ जाता कि हाँ हुई है, लेकिन परीक्षा अब रद्द हो गए, तो फिर लाभ तो उसका मिला नहीं किसी को। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 में तो हुई, इसका आवाज़ें भी उठी, क्योंकि कहावत है कि धुआँ वहीं उठता है जहाँ आग लगता है। तो टीआरई 1, टीआरई 2 के दौरान भी आवाज़ें उठी थी, मतलब आग लगा था। पेपर लीक हुए या धांधली सेटिंग हुए, सॉल्वर गैंग सक्रिय था, सेंटर मैनेज हुए, ये सभी हुए हैं। लेकिन अब जाँच का विषय है, अब यह देखना होगा कि टीआरई 1, टीआरई 2 पर किस प्रकार से जाँच का आँच आता है, कौन-कौन इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और किन-किन शिक्षक को, जो अभी बन चुके हैं, जो पेमेंट ले रहे हैं, तो उनके गिरेबाँ तक हाथ जाती है जाँच कमेटी का, बिहार आर्थिक अपराधिकाई का, यह भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि टीआरई 1, टीआरई 2 पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी। जिनकी संलिप्तता नहीं है, जो पूरे ईमानदारी से अपने मेहनत के बदौलत जो परीक्षा उत्तीर्ण करके और शिक्षक बने हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो धांधली सेटिंग कर, जो पेपर लीक के माध्यम से, जो पैसे के बल पर, जो टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बने हैं, उन्हें डरे रहने की आवश्यकता है। अभी जाँचें चल रही हैं और जाँच वर्षों चलेंगे, कभी भी आपके जाँच पर जाँच का आँच आ सकता है, जैसे 67वीं बीपीएससी में आप देख पा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।